नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धंधा है पर मंदा है और आपके साथ मैं हूं अमित मल्होत्रा। तो नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान कतारों में खड़ा हो गया। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी कैश की किल्लत लगातार बरकरार है और इसका सीधा असर हर वर्ग पर, हर तबके पर पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद जहां रोजमर्रा की चीजें खरीदनी भी मुश्किल हो रही हैं, वहीं धंधा भी अब मंदा हो गया है। तो 8 नवंबर 2016 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी तौर पर बंद किए जाने की घोषणा की थी। बहस छिड़ी कि देश में जो भी काला धन है उस पर लगाम लग जाएगी, देश का सारा काला धन बाहर आ जाएगा। हर कोई अपने तरीके से दलीलें दे रहा था, लेकिन नोटबंदी का ऐलान होते ही हर शख्स की नींद उड़ गई। क्या गरीब, क्या अमीर, हर कोई कतार में खड़ा हो गया। लेकिन असर सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम वो संदेश था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, या यूं कहें कि जिसके पास अथाह पूंजी थी उनकी नींव हिला डाली। तारीख थी 8 नवंबर और वक्त रात 8 बजे। 8 नवंबर रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर देश को संबोधित करते हुए एक ऐसा ऐलान किया जिसके बारे में देश के किसी भी नागरिक ने शायद ही कभी सोचा हो। जी हाँ, ये ऐलान था 500 और 1000 के नोट बंद करने का। 8 को ऐलान हुआ, 9 को बैंक बंद रहे और 10 को शुरू हुई देशवासियों के लिए असल परीक्षा की घड़ी। आज 18 दिन नोटबंदी को पूरे हो चुके हैं। आम आदमी से अक्सर हर कोई पूछता है कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज हम पूछेंगे उस वर्ग से जिस पर नोटबंदी के फैसले का सबसे ज्यादा असर हुआ है। जी हाँ, व्यापारी वर्ग। छोटे दुकानदार हों, थोक व्यापारी हों, या फिर एक चाय वाला या रेहड़ी वाला, ये सब व्यापारी हैं। कोई थोक का तो कोई परचून का। इन सब पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, ये जानना भी जरूरी है। और हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने हर एक व्यापारी की परेशानी को जाना। देश में नोटबंदी को 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। एक तरफ बैंकों के बाहर कतार लगी है, वहीं एटीएम के बाहर भी कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस नोटबंदी का व्यापारियों पर क्या असर हो रहा है, इसे आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे, दिखाएंगे कि नोटबंदी के बाद व्यापारियों की कैसी हालत है और उसका आम जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है। नोटबंदी का ऐलान होते ही हर शख्स की नींद उड़ गई। क्या गरीब, क्या अमीर, हर कोई कतार में खड़ा है। लेकिन असर सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि व्यापारियों पर भी पड़ा है। अभी हम चंडीगढ़ सेक्टर 26 की मार्केट में हैं। यहाँ रिटेलर से जानते हैं कि किस तरीके का असर जो है वो नोटबंदी का पड़ा है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, नोटबंदी को 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, क्या हालात हैं फिलहाल व्यापार के? थोड़ा गाहक कम आ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, जो खाने वाली चीजें वो तो गाहक ले गई, आटा वगैरह जो खाने तो लेने की तो आएगा ही, मतलब फिर भी जो है कम कस्टमर है। सेल की अगर हम बात करते हैं, कितना असर पड़ा है आपकी सेल पर? सेल तो है ही 50% से भी ज्यादा असर। बहुत असर पड़ा है जी, हमारे तो बहुत बिक्री कम हो गई। हम तो मिडिल क्लास हैं जी, वही ये है कि आधी से भी कम हो गई है। पहले तो ये मॉल वगैरह खुलने का असर हुआ था, अब ये नोटबंदी से बहुत हो गया। मंदा। कितना मंदा है? बहुत ज्यादा। कस्टमर आ रहे हैं? 10% आ रहे हैं। 10%? तो फिर काम कैसे चल रहा है? वैसे ऐसे क्या करे, मंदा आ रहा है सर। नोटबंदी के बाद 500 का नोट कह रहे हैं लोग लेने के लिए, 500 का हम ले नहीं रहे। कब तक उम्मीद है, कब तक आप लोगों को भी ये लग रहा है कि हाँ अब सेल बढ़ेगी, कब तक ये असर रहेगा, कुछ है आइडिया? लग जाएगा जी, 20-25 दिन तो लगे जाएंगे सर। तो 20-25 दिन के बाद में उम्मीद है आपको कि काम सही होगा? हाँ जी, हमारा संक्रांत का भी टाइम आ रहा है, उसके बाद हो जाएगा काम।
तो 20-25 दिन के बाद में इन लोगों को भी उम्मीद है कि इनका काम बढ़ेगा, ट्रैक पर आएगा, पटरी पर लौटेगा व्यापार जो है, और धीरे धीरे कस्टमर इनके पास में आना शुरू होंगे। रिटेलर से बात करते हुए हमने एक और खास बात जानी कि रिटेलर भी अब प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को लेकर जागरूक हो रहा है। रिटेलर भी अब कैशलेस व्यवस्था की बात करने लगा है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने ऐसे कुछ रिटेलर से बात की जो अब सेल बढ़ाने के लिए स्वाइपिंग मशीन मंगवा रहे हैं। बदलाव की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से लोगों के पास में कैश नहीं है अब, तो क्या एटीएम से स्वाइप करके पैसे से फिर वो आपसे खरीद पा रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, खरीद पा रहे हैं सामान। स्वाइप मशीन ली है आपने नोटबंदी के बाद? अप्लाई कर दी, अभी आई नहीं, आने वाली है। मंगलवार तक कह रहे थे, मंगलवार हम लगा देंगे। लेनी पड़ेगी जी, लेनी पड़ेगी, नहीं तो ग्राहक का पैसे नहीं तो ग्राहक वापस जाएगा। सिर्फ रिटेलर ही नहीं, नोटबंदी से तो थोक के व्यापारी भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन थोक व्यापारी पर मोदी के इस फैसले का कितना असर पड़ा है, ये जानना भी जरूरी है। कैश सेल में थोड़ा फर्क पड़ा है, कैश सेल कम हो गई है, मतलब क्रेडिट का ज्यादा होता जा रहा है, इस वजह से उधारी बढ़ गई है। उधारी काफी ज्यादा बढ़ गई सर। तो असर तो पड़ ही रहा है नोटबंदी का। नोटबंदी का असर है सर, वैसे असर तो काफी है। नोटबंदी जो पूरे देश में हुई है, उसके बाद थोक व्यापार पर क्या असर पड़ा है? थोक पर व्यापार पे कम से कम पड़ा है जी 60% का, 60% कम हो गया काम जी। किस तरीके से? सेल कम हो रही है या उधारी ज्यादा हो रही है? क्या सेल कम हो रही है सर? व्यापार 80% डाउन हो गया है कैश की वजह से। बाजार में कैश नहीं है लोगों के पास, इस वजह से बहुत फर्क है। अब किस तरीके से, मतलब 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन के बाद में क्या हालात कुछ बदल रही हैं या नहीं? अभी कोई चेंज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो कहीं पर 60% तक जो है वो सेल गिरी है, कहीं पर 80% तक गिरी है, और लोगों को ये लग रहा है कि कहीं पर राहत मिल रही है, कहीं ये भी लग रहा है कि 31 मार्च से पहले ये सेटिंग होने वाली नहीं है। जो 50 दिन की बात है, 50 दिन से ज्यादा वक्त जो है वो नॉर्मल होने में, व्यापार को, आम आदमी की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को नॉर्मल होने में करीब 31 मार्च तक का समय लग सकता है। तो क्या अमीर क्या गरीब, नोटबंदी के बाद हर वर्ग के लोग बैंकों के बाहर कतारों में लग गए। ईटीवी थोक व्यापारियों से लेकर छोटे दुकानदारों के बीच भी पहुंचा, लेकिन तस्वीर वहां भी निराश करने वाली ही मिली। कहीं कहीं पर थोक व्यापारी हताश भी हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी स्थिति ठीक हो। थोक व्यापारी से रिटेलर तक इन सब से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि कितना असर उनके काम पर पड़ा। लेकिन अगर चाय वाले से बात नहीं की तो बात अधूरी रहेगी। रिटेलर और थोक व्यापारियों पर इस नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, ये हमने देखा है, लेकिन एक चाय वाले की दुकान पर क्या असर पड़ा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चाय वाले को देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो उस चाय वाले प्रधानमंत्री के डिसीजन का चाय की दुकान पर क्या असर पड़ा है ये जानते हैं। आंटी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मीना। मीना जी, चाय की दुकान पर इस नोटबंदी का क्या असर पड़ा है? जो 500,000 के नोट बंद हुए हैं उसका आपकी दुकान पर क्या असर पड़ा है? हमको तो कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि चाय की दुकान पे चाय वाला प्रधानमंत्री खुश होके सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, खुश है हम तो। अच्छा, खुश है आप? हाँ जी, खुश है। तो जैसे छोटे छोटे खुला पैसा नहीं होता है, तो उधारी तो बढ़ी होगी आपकी दुकान पर भी? हाँ जी। तो खुले पैसों की दिक्कत तो आ ही रही है? नहीं, दिक्कत तो इतना नहीं है, खुले पैसे का नहीं। खुले पैसे मिल रहे हैं आपको? हाँ जी, मिल रहे हैं जी। तो चाय की दुकान पर कोई असर नहीं पड़ा है, खुले पैसे इनको मिल रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं समर्थन भी एक तरीके से चाय वाले प्रधानमंत्री को कर रही हैं। तो सुना आपने, एक आम आदमी, सिर्फ एक चाय बनाने वाला, जिनका काले धन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, अगर पड़ा भी है तो उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। तो चाय बनाने वाला तो खुश है, लेकिन बढ़ते हैं आगे। थोक और रिटेल के अलावा आम आदमी रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजों की खरीदारी करता है। खासकर रसोई घर की अगर बात करें, सब्जियों और फलों की बात करें, तो थोक विक्रेताओं से लेकर रेहड़ी वालों के काम पर भी खासा असर देखने को मिला। इन पर कितना और क्या असर पड़ा है, यह भी हमने जानने की कोशिश की। रिटेलर और थोक व्यापारियों के अलावा रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो चीजें बिक्री में आती हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है। खासकर की जो सब्जी विक्रेता है, थोक में, होलसेल में जो सब्जी का काम करते हैं, बहुत असर है। किसी को हम 2000 का नोट, जो हमें 2000 का नोट देगा, हम उसको 1800 बैलेंस कहाँ से दे देंगे? एक 500 का कट्टा प्याज का है, वो 1500 बोला 100 गए, तो हम उसको कहाँ से दे देंगे? 500 का नोट अभी मार्केट में है नहीं कोई,
100 के वैसे ही छोटे चल रही है जी। बहुत ज्यादा हमारे व्यापार के ऊपर बहुत असर है इसका जी। तो अभी क्या मतलब उधार में काम किया जा रहा है या किस तरीके से काम चला रहे हैं? नहीं, उधार में तो हम पहले भी करते हैं, पर अब उधार वालों का भी वो भी क्या बोल रहे हैं कि हम पैसे कहाँ से ला कर दें। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 500 के 1000 के नोट हैं जी, हम उनको ले नहीं सकते, ले भी नहीं रहे हैं। अब उनको कैसे वो मैनिपुलेट हम कैसे करें? 1000 के नोट जाओ, 500 के नोट हम कहाँ जमा कराएं? कितने फीसदी तक सेल जो है वो आपकी गिर गई है? हमारी तो 50+ गिरी है, 50+ हमारी सेल गिरी है। अब हम पहले रोज 2 गाड़ियां एक गाड़ी बेचते जहाँ पर प्याज की या कुछ और, अब वो एक गाड़ी भी 2 दिन में या 3 दिन में नहीं बिक रही है जी। तो जाहिर सी बात है जब आपका ये हाल है तो जो छोटे जो दुकानदार हैं, जो सब्जी विक्रेता है, सबका जब हमारा ये हाल है, हमारे से लेकर जाएंगे वो आगे बेचेंगे। जब हमारे पास ही नहीं बिकेगा वो आगे कहाँ से बेचेंगे? 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन में कुछ कम हुआ है? नहीं, अभी तक तो हमें तो कोई मार्केट में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है जी। जो पहले चलो ये था जी, पहले 2 दिन थे या 3 दिन थे या फर्स्ट वीक था, उससे ज्यादा थोड़ा सा 5-10% कुछ फर्क पड़ा है। बाकी अभी कोई देखो सब खाली बैठे हम। तो जो पहले एक दिन में 2 गाड़ियां निकलती थी सब्जी की, 2 गाड़ियां बिकती थी, वो अब 1 पर आकर ठहर गई है। और जाहिर सी बात है कि जब यहां से माल नहीं आगे जाएगा तो आगे जो छोटे दुकानदार हैं उनकी सेल के ऊपर भी फर्क पड़ना लाज़मी है। थोक और रिटेलर के अलावा आम आदमी के रोजमर्रा से जुड़ी चीजों की जहां खरीदारी होती है, खासकर की रसोई घर की अगर बात करें, सब्जियों और फलों की बात करें, तो वहां के थोक विक्रेताओं और रेहड़ी वालों के काम पर भी असर पड़ा है। लेकिन कितना और क्या असर पड़ा है? चंडीगढ़ सेक्टर 26 की जो सब्जी मंडी है वो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और फ्रूट का ज्यादातर काम यहीं पर होता है, सब्जियों का यहीं पर होता है। तो जो होलसेलर हैं फ्रूट के, सब्जियों के, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं, आपका फ्रूट का ही काम है जी? क्या नाम है आपका? राजन जी, जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, कितना असर आपके काम पर हुआ है? कम से कम 40-45% का। क्या 40-45% जो है वो कम हो गया काम? हाँ जी। पहले कितना, मतलब क्या वजह क्या है कि कैश नहीं है इस वजह से? कैश तो सर है, इसका तो जरूर कारण है। फिलहाल ठीक है। कम से कम 100% में 50% दुकानदारी जगी, हमारी दुकानदारी कम हो गई। 50% दुकानदारी कम हो गई? हाँ जी, हाँ जी, 100 में 50 रहेगी दुकानदारी। खुले पैसे नहीं आ रहे, 1000 के लोड आ रहे हैं, हम लेते नहीं, मना कर दिया हमने, सरकार ने मना कर दिया तो हम लेते भी नहीं पैसे। अब इस बार दुकानदारी बहुत कम हो गई हमारी। तो काम कैसे चल रहा है? काम चल रहा है, टाइम पास तो करना पड़ेगा जी। काम धीरे धीरे थोड़ा काम चल रहा है, बच्चे पेट तो पालने हैं जी। कम तो होता ही है, देखो ये तो है कि अब जो कुछ हुआ है, दुकानदारी खुलते जैसा लोड चेंजिंग होगी उस तरह ही खुलेगा काम, जैसे ही खुलेगा। जो कोई असर नहीं है, जैसे दुकानदारी आगे लोड चेंजिंग आई, ये लोड हो जाते खुले। तो कितने फीसदी कम हुआ है? 20%? 50 की लगभग हुआ, आधे 100 में 50% है। तो 50% तक फ्रूट का और सब्जियों का जो होलसेल का काम है वो प्रभावित हुआ है, सेल में गिरावट आई। ये तो एक वर्ग की बात की, लेकिन अब बात करेंगे उन लोगों की जो कहने को तो व्यापारी हैं, लेकिन ऐसे व्यापारी जिन्हें मजदूर वर्ग की तरह रोज कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। थोक के अलावा जो रेहड़ी पर फ्रूट और सब्जी बेचते हैं, उन रेहड़ी वालों के काम पर, व्यापार पर कितना असर पड़ा है इस नोटबंदी का, आइए एक बार उनसे भी जान लेते हैं। रेहड़ी पर आप फ्रूट बेचते हैं, कितना असर नोटबंदी का हुआ? 50% हुआ सर, क्योंकि नोट आ नहीं रहे आगे मार्केट से। 2000 कोई पकड़ नहीं रहा, कोई नकली बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इसके कहना नोट कम आ रहे हैं। 500 का भी अभी आया नहीं है, कम ही आ रहा है, एक आधा ही आ रहा है। पहले कितने की सेल तकरीबन हो जाती थी रोजाना? सर पहले 10-11 की हो जाती थी, अब 6 और 5 की हो जाती है। बहुत कम फर्क पड़ गया, 100 के कम मार्केट में भी कमी है अभी भी फिलहाल। तो 50% तक जो है वो सेल में कमी आ गई है। और रेहड़ी वालों से भी बात करेंगे, जो रेहड़ी फली वाले हैं, उनके कामकाज पर कितना असर पड़ा है, आइए एक बार उनसे भी बात करें। तो ये जो नोटबंदी हुई है, 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं, कितना असर पड़ा आपके काम पर? असर तो बहुत पड़ा है, असर तो काफी पड़ गया है। जहाँ मान लीजिए कि 5000 की बिक्री होती है, वहाँ 2000 का अभी बिक्री होना मुश्किल है। तो काम कैसे चल रहा है घर का? अब ऐसे क्या किया जाए, किसी तरह से करना ही पड़ता है। जहाँ 100 रुपया खर्चा करना है, वहाँ 25 में काम चलाता है, कोई क्या करेगा, 50 में काम चलाता है।
तो जहाँ 100 में खर्चा चलता था वहाँ पर 25 रुपए में खर्चा जो है वो चलाना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। इनके पास में कोई बचत नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है। हर रोज अपनी सेल करते हैं और उसके बाद में अपने घर का जो है वो गुजर बसर करते हैं। एक दिन सेल ना हो तो घर का चूल्हा जलाने में भी दिक्कत होती है। ये वही लोग हैं जो हर रोज रेहड़ी और फड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। सेल पे जितना काम पहले होता था उससे 30% काम रह गया, अदर 70% खत्म हो चुका है हमारा। और बहुत ये पहले कोई 5-6 हज़ार रुपये बट लेते, अब 2-2.5 हज़ार रुपये में काम चला रहे हैं। और नोटों के कारण मतलब कि नोट ले नहीं पा रहे हैं तो काम चल नहीं पा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। कैश के क्राइसिस से हर कोई जूझ रहा है, लेकिन किसी को परेशानी है तो कोई प्रधानमंत्री के इस फैसले से खुश भी है। तो सुना आपने, थोक विक्रेता हो या रिटेलर, छोटा दुकानदार हो या रेहड़ी वाला या फिर कोई चाय वाला हो, सबका मिला जुला रिस्पांस आया है। चलिए अब जानते हैं कि जनरल स्टोर का काम करने वाले छोटे दुकानदारों पर मोदी साहब के इस फैसले का क्या असर पड़ा है। अभी हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में खड़े हैं। घरेलू सामान की हर चीज यहाँ मुहैया होती है, सुई से लेकर कोई भी बड़ा सामान हो घरेलू यूज का। तो यहाँ के व्यापारी भाइयों से भी पूछते हैं कि नोटबंदी का उनके काम पर कितना असर हुआ है। सर, सबसे पहले आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार। पवन कुमार जी, नोटबंदी को 18 दिन हो गए हैं, कितना आपके काम पर, आपकी सेल पर कितना असर पड़ा है? थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है, 50% का फर्क है सेल का। पहले थोड़ी ज्यादा थी, 50% कम है सेल, बट हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत बढ़िया फैसला है। उससे जो है भ्रष्टाचार, करप्शन कम होगी, उससे हम बहुत खुश हैं। हमारे पे कोई असर नहीं पड़ा जी, हम तो कहे पूरे साल चलता रहे, कोई चक्कर नहीं है। थोक विक्रेता है या रिटेलर, छोटा दुकानदार है या रेहड़ी वाला या फिर हो कोई चाय वाला, सबका मिला जुला रिस्पांस है। अब जानते हैं कि जनरल स्टोर का काम करने वाले छोटे दुकानदारों पर मोदी के फैसले का क्या असर हुआ है। सर, जो नोटबंदी के बाद में आपका व्यापार है, कितना असर पड़ा आपके व्यापार? हमारे व्यापार में पड़ा 30%। 30% तक असर पड़ा है। अब 18 दिन हो गए हैं, क्या कुछ करेंसी को लेकर, नोट को लेकर कुछ राहत मिली है, क्या है? नहीं, अभी तो 100 के नोट ही आ रहे हैं। मतलब जब तक 500 का नोट नहीं आता तब तक तो बिजनेस अपनी लाइन पे नहीं आ सकता। सर, इससे हमारी दुकानदारी पे काफी फर्क पड़ गया है। हमें जैसे 2000 का नोट मिल जाता है तो हमें चेंज नहीं मिल पाती देने के लिए। इससे सर हमें काम थोड़ा कम हो गया है। पहले कितने फीसदी अगर बात करें? 20% काम रह गया सर। 20% काम कम रह गया। 30 दिसंबर तक आपको लग रहा है कि सोल्यूशन हो जाएगा? कुछ होएगा सर, होना चाहिए। वैसे आगे वैसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है, पर अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जनता परेशान तो है नोटबंदी से या कहें कैश की कमी से, लेकिन मोदी के फैसले से भी खुश है, क्योंकि एक वर्ग है जिसे लग रहा है कि वो तो हमेशा से ही शोषित होते रहे हैं और अब बारी शोषण करने वालों की आएगी। व्यापारी भाइयों से बात करते करते हमारी मुलाकात एक सिंगर से भी हुई है। इन्होंने नोटबंदी के ऊपर गाना गाया है, बात करते हैं इनसे भी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपिंदर सिंह जी, क्या गाना बनाया आपने नोटबंदी पर? नोटां ਦੇ ਉੱਪਰ इसलिए बनाया कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਆ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਵੀ ਰੋਏ ਨੇ। ਹੋ 500,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। थैंक यू जी। तो 500 और 1000 के नोट पर इनका कहना है कि अमीर लोगों पर ही ज्यादा असर पड़ा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ये लग रहा है कि इसका असर बड़े लोगों पर है और वो इससे काफी हद तक जो है वो खुश हम कह सकते हैं कि हैं। भले ही सेल उनकी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर इस बात को लेकर थोड़ा सा वो है कि उनके ऊपर नहीं, आने वाले वक्त में जो अमीर है, जिनके पास में ब्लैक मनी है, उनके ऊपर ही इसका ज्यादा असर होगा। लेकिन इन सब के बीच कपड़ा व्यापारियों का हाल भी ईटीवी ने जाना। करोड़ों रुपए की मार्केट है जहां कपड़े का रोजाना करोड़ों का व्यापार होता है।
लेकिन नोटबंदी के फैसले का असर तो शायद हर जगह पड़ा है। सेक्टर 22 चंडीगढ़ की जो मार्केट है, कपड़ा उद्योग की बड़ी मार्केट ये मानी जाती है। करोड़ों का व्यापार यहाँ पर कपड़े का जो है वो होता है। आइए जानते हैं इनकी सेल पर क्या असर पड़ा है। अपना नाम बताएं सर। हैप्पी जी, कितना असर पड़ा है 500 और 1000 के नोट जब से बंद हुए आपकी सेल पर? काफ़ी असर पड़ा है। कितने फीसदी फिर भी? कम से कम 60-70%। 60 से 70% ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ही वैसे तो। उससे भी ज़्यादा। वजह क्या? कैश अवेलेबल नहीं है? क्या वजह? अवेलेबल नहीं है जी। बैंकों में इतनी लाइन है, किसी के पास कैश ही नहीं है। 2000 का नोट कौन खर्चता है आज टाइम में जी? जिसपे 2000 का नोट है वो क्यों खर्चेगा? आपके पास में कोई 2000 का नोट लेगा? खाने के लिए खर्चेगा, खरीदने के लिए खर्चेगा जी। तो खाना पहली जरूरत है और खरीदारी करना दूसरी जरूरत है। 2000 का नोट लेकर कोई आपके पास में आ रहा है, चेंज दे रहे हैं आप? बिल्कुल देना पड़ रहा है। कहाँ से ला रहे हैं? हम बैंकों में लाइन में खड़े करके लेके आ रहे हैं ना जी। बैंकों से लाना पड़ेगा। तो 60 से 70% तक जो है वो सेल पर असर पड़ा है। दूसरे व्यापारी भाइयों से भी पूछते हैं कि उनकी सेल पर क्या असर है। सर आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। आपकी सेल पर कितना असर पड़ा है जब से नोटबंदी हुई है? 40% तो गिर ही गया जी, बिल्कुल ही। 40% तक सेल गिर गई? बिल्कुल गिर गई है। कोई काम कस्टमर आता है 2000 का नोट देता है, 200 या 300 का सामान लेता है, खुले नहीं होती, फिर वापस जाना पड़ता है उसको भी। होता ही नहीं, ना खुले आ रहे ना जा रहे हैं। खुले पैसे नहीं है, ना खुले आ रहे हैं ना खुले जा रहे हैं। कोई 2000 का नोट दे दे तो उसको चेंज कहाँ से दें, ये सबसे बड़ी समस्या है। ज़्यादातर जो कपड़ा व्यापारी हैं उनका यही हाल है। एक दो और व्यापारियों से भी पूछ लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके व्यापार पर क्या असर है। आप बताएं सर, आपकी सेल पर कितना असर है? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, 90% तरह से डिफरेंस हुआ है इस टाइम। पहले हमारे बहुत ज़्यादा सेल होती थी, इस टाइम जो है सेल काफ़ी कम हो चुकी है। और आपके सामने ये क्राउड का डिफरेंस होगा, जिस हिसाब से नोट कम हो चुके हैं, 500 और उसके 100,000 के नोट बंद हो चुके हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। कुछ उम्मीद लग रही है कि 30 दिसंबर तक कुछ ठीक होगा? हाँ ठीक तो होगा, जो चीज़ की है मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कही है, लेकिन इसके साथ हमारा भी थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है सेल के अकॉर्डिंगली। तो हाँ आगे डिफरेंस पड़ेगा, आगे जाके बढ़ेगा रेट। तो फैसले से तो खुशी है, लेकिन परेशानियां फिलहाल जो की तो बनी हुई है। सेल कहीं 30%, कहीं 60%, कहीं 70% जो है वो गिरी है। चंडीगढ़ से सहयोगी अजय के साथ ईटीवी के लिए अनूप कुमार। तो गरीब तो हमेशा से रोता ही था, लेकिन नोटबंदी के बाद अमीर भी रो रहा है। लेकिन नोटबंदी का बाजारों पर भी असर पड़ा है और इसीलिए धंधा है पर मंदा है। ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धंधा है पर मंदा है। तो नोटबंदी का बाजार पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। बात जींद की करते हैं, जहां का साड़ी बाजार न सिर्फ जींद बल्कि पूरे हरियाणा और पड़ोसी राज्यों तक मशहूर है। लेकिन आजकल ये मशहूर बाजार मंदी की कगार तक पहुंच चुका है। ग्राहकों की संख्या ना के बराबर है। ग्राहक आते भी हैं तो पुराने नोट के साथ, जिसे लेने से दुकानदार साफ इनकार कर रहे हैं। ये है जींद का साड़ी बाजार। कुछ दिन पहले तक यहाँ काफी चहल पहल नजर आती थी, लेकिन जब से नोटबंदी की घोषणा हुई है तब से यहाँ का नजारा ही बदल गया है। बाजार सूना है, खरीदार गायब हैं, जिसके चलते बिक्री बिल्कुल ठप होकर रह गई है। दुकानदारों के मुताबिक फैसला भले ही लोगों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया हो, लेकिन इस फैसले ने उनके व्यापार की कमर तोड़ कर रख दी है। साड़ी 0/0 कोई काम नहीं है जी। साड़ी की मार्केट में ना उठाव है, ना दिशावर वाले पैसे लेते। बताओ क्या करें, किसके पास जाएं? कोई भी राहत नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। बैंकों में जाते हैं तो 2 बजे की लाइन में खड़े रहे वहाँ, फिर कहते हैं कैश खत्म हो गया, अपने घर आ जाए वहाँ। बोलो क्या करें। हमें शादी में जाना था, जो कि साड़ी खरीदने आए थे और शादी में जाना था शाम को, लेकिन अब बिना साड़ी के ही जाना पड़ेगा। जो भी पुरानी है घर में उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे पुराने नोट चल नहीं रहे और माल मिल नहीं रहा, तो क्या करें। सिर्फ जींद में ही नहीं बल्कि हर जगह यही हालात दिख रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक सामान है पर खरीदने के लिए ग्राहक नहीं।
ऐसे में वो क्या कमाए और क्या घर को खिलाए। जाहिर है नोटबंदी से व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है और जल्द हालात सामान्य होने के इंतजार में है। ईटीवी न्यूज के लिए जींद से विजेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आइए अब लोगों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिर लोगों का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है। हालात तो अभी जस के तस हैं, कोई सुधार अभी नहीं हुआ। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। फैसले का स्वागत करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया। इस फैसले से बहुत खुश है, मोदी जी के साथ है, समर्थन पूरा उनकी तरफ से, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी सहन कर भी लेंगे तो क्या है। थोड़ी सी परेशानी तो है, वो हफ्ते में 2 हफ्ते में या 1 महीने में तो हो जाएगी ठीक, बट वैसे जो फैसला लिया बहुत बढ़िया है। सरकार को ये फैसला तो बहुत बढ़िया है जी, पर सरकार को 500 का नोट जल्दी बैंकों में डालना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे ना खा बेज ना खा तो ना मतलब जिम्मेदारी पहले सूख के सारी। ये शादी है 9 दिसंबर को, मुझे सामान लेना है, लेकिन इन्होंने कार्य नहीं, इतना नहीं मिलेगा नहीं। इस तरह बहुत ज्यादा परेशान, सुबह 6-7 बजे से लाइन में खड़े हैं। बदलने के लिए 3 दिन से खड़े हैं लाइन में, पैसे यहाँ नहीं बदल रहा है। 1000 रुपया का नोट दवाई उनमें फैक्ट्रियों में लग रहे लकड़ी की, अब 3-4 रुपये महीना हमारे को सैलरी मिलनी, महीने में सैलरी मिली लेगा, यहाँ लाइन में लग रहे सवेरे से दिहाड़ी हमारी टूट रही, बताओ क्या करेंगे। हम कितनी बारी बैंक में आते हैं, यहाँ से वापस घूम के चले जाते हैं, और अब भी हमारा 2 महीना का तनख्वाह रुका हुआ है, और हमारा बिहार का जो बाल बच्चे है उसका अर्थव्यवस्था पूरे गड़बड़ा गया, बीमार है, उसको भी कोई इलाज नहीं हो रहा है। मजदूरी में यही दिक्कत है, जो खुला पैसे देता नहीं है, कहता कि 500 का 1000 का नोट ले, खुला दे मेरे को दे, वो मांग है। तो कुछ लोग खुश हैं इस फैसले से, जबकि कुछ लोग मंदी की मार भी झेल रहे हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी। नमस्कार।